नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं फिर से इस पुस्तक के बारे में, युवल नोह हरारी की। हमने इसके बारे में 7 अध्याय कर चुके हैं हम। आज हम 8वें अध्याय की बात करते हैं। 8वां अध्याय उसका जो है वो है रिलीजन। हमने पहले देखा था नेशनलिज्म, अब वो बात कर रहा है रिलीजन की, धर्म की। उसके अनुसार धर्म का स्वरूप बदलता जा रहा है, धर्म समाप्त नहीं हुआ है। और हम देखते हैं कि जब आधुनिकता आई थी तो ये एक विवाद चला था कि आधुनिकता आने का अर्थ ये है कि धर्म समाप्त हो जाएगा, सभी व्यक्ति विवेकी हो जाएंगे, विज्ञान आगे बढ़ेगा, प्रगति करेंगे हम लोग, तो इसमें धर्म का कोई स्थान नहीं है। और बहुत सी चीज़ें जो विकास की हमारी हुई है वो पिछले 300 वर्षों में, वो धर्म पर आधारित नहीं है, वो विज्ञान और विवेक पर आधारित है। इसलिए ऐसा माना गया कि लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि विज्ञान की और विवेक से ही हमारी दुनिया अच्छी हो सकती है, तो धर्म की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि धर्म समाप्त नहीं हुआ है, धर्म और मजबूत होता जा रहा है, कई जगह पर उसका स्वरूप बदल रहा है, लेकिन धर्म जो है वो मजबूत होता जा रहा है। क्या कारण है? बहुत से कारण हैं। हैबरमास जैसा विचारक तो कहता ही है कि अब वापिस से, जो कि इतना बड़ा मॉडर्निटी का समर्थक है, वो भी कहने लगा है कि नहीं, धर्म की कुछ न कुछ तो भूमिका है ही, इसलिए एकदम से उसको नकारा नहीं जा सकता। हरारी ने इस अध्याय में 3 कार्य बताए हैं धर्म के। उनमें से 2 कार्य अब इररिलेवेंट हो चुके हैं, लेकिन तीसरा कार्य अभी भी महत्वपूर्ण है। क्या क्या कार्य बताएं? उसने पहला बताया है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स, यानी हमारे समाज में, अर्थव्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में या प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती थी, ऐसे जिनको कि उस समय चूंकि विज्ञान विकसित नहीं था हजारों वर्ष तक, तो हम उसका समाधान धर्म में खोजते थे। जैसे कहीं पर बारिश नहीं हो रही है तो हम कहते हैं, जैसे भारत में बात करें तो हम कहेंगे इंद्र भगवान की पूजा की जाए। कहीं पे अकाल पड़ रहा है तो हम किसी दूसरे उसकी पूजा करेंगे। कहीं पर वो सुनामी आ गई है तो हम ईश्वर की आराधना करेंगे। अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार की आराधनाएं बताई गई है। इन सब प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, या उनसे उनकी हमारी ज़्यादा नुकसान ना हो उससे बचने के लिए। तो इसलिए वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत सारी समाज की, उसके लिए धर्म का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हमें पहले से मालूम पड़ जाता है। आजकल तो मोबाइल पे मालूम पड़ जाता है अगले 7 दिन कैसा मौसम रहेगा, बारिश कब होगी, तो ये सब तो हमें मालूम पड़ने लग गया है। सुनामी की चेतावनी पहले से आ जाती है। तो इसके कारण से हम समझने लगे कि इसमें अब धर्म की ज़्यादा भूमिका नहीं है कि हम किसी भोपा के पास जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो कि अंधविश्वास के आधार पर इन समस्याओं को समाप्त करने का दावा करता हो। दूसरे प्रकार की समस्या थी, वो थी पॉलिसी प्रॉब्लम्स। पॉलिसी प्रॉब्लम्स का अर्थ ये था कि जो समाज के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं उसमें परिवर्तन कैसे किया जाए। जैसे ये देखा गया कि जैसे आर्थिक नीतियां हैं कोई, या कोई सामाजिक समस्या सामने आई है, या कोई युद्ध युद्ध कहीं पर हो रहा है, तो उनका समाधान खोजने के लिए लोग अपने धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे मुस्लिम होगा तो कुरान में खोज लेगा, जो अगर ईसाई होगा तो बाइबल में खोज लेगा, हिंदू होंगे तो वो अपने उपनिषदों में, वेदों में खोजने लगेंगे, या धर्म ग्रंथों में देखेंगे कि उसमें ऐसा कहा गया था, ऐसा युद्ध होने वाला है, या इस युद्ध का उपाय, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो कैसे न कैसे मिस इंटरप्रिटेशन या डिस्टोर्शन करके, या कैसे कैसे खोज लेते हैं लोग अपने धार्मिक ग्रंथों में हर प्रकार की नैतिक, जो नैतिक नहीं, जो आज की जो नीति है, उन नीतियों से जूझने के लिए हर बात का अर्थ या आंसर हम अपने धर्म ग्रंथों में खोज लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे विज्ञान की प्रगति से आगे हम देखते हैं, आधुनिकता आने से अब वो बातें उसमें नहीं खोजी जा रही। अब हम अर्थव्यवस्था में कोई समस्या आती है, रुपया गिर रहा है, कि डॉलर बढ़ रहा है, कि हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन आ रहा है, कि रिसेशन आ रहा है, तो अब इसमें कोई हम धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ते इसके लिए। हम देखते हैं कि जो मार्क्स ने क्या कहा था, या हेयक ने क्या कहा था, या दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं, वो इस समस्या का समाधान कैसे बता सकते हैं। तो जो वेल एस्टेब्लिश्ड आर्थिक साइंटिफिक जो सिद्धांत बने हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजने लगे। इसलिए धर्म की भूमिका इसमें भी लगभग समाप्त हो गई है पॉलिसी प्रॉब्लम्स में।
तीसरे प्रकार का वर्क जो धर्म करता था वो है आइडेंटिटी। इसमें धर्म की समझ की रेलेवेंस अभी तक है। यानी हम जानते हैं कि मनुष्य एक तरफ तो यूनिक होता है, तो वो दूसरों से अलग अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है। मैं जैसा हूं तो मैं चाहूंगा मैं अपने घर वालों से, अपने जाति से, अपने लोगों से सबसे अलग अपना अपने आप को समझता हूं। हर व्यक्ति समझता है, तो वो स्थापित करता है कि मैं ऐसा हूं, मेरी छाप, मेरी आइडेंटिटी स्थापित हो। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानता है कि वो अकेला नहीं रह सकता, इसलिए वो अकेला ज़्यादा रहता है तो उसको लोनलीनेस फील होती है, डिप्रेशन हो जाता है, उसको भय होने लगता है। तो इसलिए वो किसी न किसी समूह से जुड़ा रहना चाहता है, और जो स्थापित समूह हैं उनसे जुड़ा रहना सबसे आसान है। जैसे धर्म है, तो धर्म एक स्थापित समूह है जिसके रिचुअल्स हैं, जिसके लोग अपने आप उसमें किसी न किसी प्रकार से बने रहेंगे। जो पुराने धर्म में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते वो नए धर्म खोज लेते हैं, और हर कुछ वर्षों में एक नया धर्म आ जाता है या नया संप्रदाय आ जाता है, जिसे हम कहते हैं। आज भारत में देखिए आप, हिंदू धर्म एक है, उसके बाद हजारों संप्रदाय हैं, जो हर 100-200 साल में एक नया संप्रदाय पैदा हो जाता है। और जो लोग, कुछ लोग पुराने धर्म के जो आधार हैं या उनके जो लोग हैं उनसे अपने आप को बिलोंगिंग नहीं मानते, उनसे संबंधित नहीं मानते, तो उस नए ग्रुप से सम्मिलित हो जाते हैं। और हरे कृष्ण मूवमेंट है, इस्कॉन है, अब इस्कॉन में चले जाएंगे। अगर आप ट्रेडिशनल उसको नहीं मानते, स्वामीनारायण में चले जाएंगे। तो ये नए नए धर्म, यानी इसका अर्थ ये है कि जो आइडेंटिटी की समस्या है व्यक्ति की, वो किसी न किसी ग्रुप को बिलोंग करना चाहता है, सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए, अपने खुशी के लिए। तो उसके लिए धर्म अभी भी मजबूत है। अब एक और बात सामने आई कि धर्म सिर्फ जब ये आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करता है या मजबूत करता है, तो राजनेताओं ने भी इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। इसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, वो दिया है जापान का। कि जापान में क्या हुआ है कि उसने अमेरिका की या पश्चिम के सारे जो गुण थे, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, साइंस का डेवलपमेंट हुआ था, उसको सबको तो उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन वो अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि कल्चर छोड़ने पर समाज बिखर जाएगा। तो अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए, जो भी वहाँ की कल्चर है, जो कि वेस्टर्न कल्चर से अलग है, उन्होंने वहाँ पर जो एक धर्म था, शिंटो धर्म, जापान का पुराना, जो कि भारतीय हिंदू धर्म की तरह था कि बिखरा हुआ था। अलग अलग गाँव में अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ थी, अलग अलग रीति रिवाज थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में वहाँ के सम्राट ने किया कि जो सारा शिंटो धर्म बिखरा हुआ था, उसका एक, जिसे कह सकते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट किया स्टेट के द्वारा। कि शिंटो धर्म का अर्थ ये कि ये रिचुअल्स हमको करने चाहिए, वो शिंटो धर्म है, ये इस तरह से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, ये समाज में जो सांस्कृतिक हमारे जो व्यवहार है वो इस प्रकार का होना चाहिए। कोडिफिकेशन कर दिया। उस कोडिफिकेशन से क्या हुआ, पूरे जापान में शिंटो धर्म एक ही प्रकार का हो गया, और उससे उस धर्म को उन्होंने राज्य से जोड़ दिया, नेशनलिज्म से जोड़ दिया। तो शिंटो धर्म मानने का अर्थ यह है कि वो जापान के राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। तो धर्म को आधार बना लिया राष्ट्रवाद का और राज्य का, और उसमें वो काफी सफल हुए, इसलिए उनका समाज बिखरा नहीं। आप देख सकते हैं यही बात अब बहुत से देशों में हो रहा है। भारत में जैसे हम कुछ देख रहे हैं, इस प्रकार की कोशिश की जा रही है कि हिंदू धर्म क्या है, तो हिंदू धर्म के एक कोडिफिकेशन कर दिया जाए कि हिंदू का होने का अर्थ यह है। तो उस कोडिफिकेशन करने के बाद में हम उस धर्म को अपने राष्ट्र से जोड़ लेंगे या राज्य से जोड़ लेते हैं। तो हिंदू होने का अर्थ यह है जो भारत को का नागरिक है, जो भारत को एक अच्छा राज्य अपना अपना जिससे बिलोंग करते हो आप। तो राष्ट्र, राज्य और धर्म को एक जैसा कर दिया जाए। तो ये स्थिति अभी भी है, और अब ये आधुनिक समय में राष्ट्र से या राज्य से जोड़ने की, एकता करने के लिए धर्म का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक इसका सब्स्टिट्यूट लोगों के पास नहीं आया है। क्योंकि जो विवेकीकृत तरीके से तो हम सोचते ही हैं, लेकिन हम मनुष्य अविवेकी बहुत कुछ होता है। तो उस अविवेकी तत्व को भी इस राज्य में, राष्ट्र में जोड़ने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता हो रही है। तो ये कह रहा है कि इसके कारण से, अब ये तो अभी तो ठीक है, हम एक राष्ट्र के, लेकिन इसी पर आधारित अगर पूरी दुनिया में अलग अलग देश हो जाएंगे और कट्टर हो जाएंगे, तो फिर ह्यूमैनिटी का क्या होगा, मानवता आगे कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। ये हरारी इस बारे में बात करता है। आज इतना ही, नमस्कार।